बच्चों आज हम सीखेंगे व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन हम किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। जैसे का, तो का हम बोलते हैं तो इसमें हमारा आ होता है, और आ हमारा क्या है, ये का व्यंजन है और आ हमारा स्वर है। मतलब व्यंजन ऐसा वर्ड है या व्यंजन कोई भी हो जिससे शब्द बनता है उसमें हम स्वर मिलाते हैं। जैसे इंग्लिश में वावेल होते हैं, तो वावेल के बिना कोई कॉन्सोनेंट जो हमें वर्ड्स बनाना होता है कॉन्सोनेंट में, तो हमें वावेल की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह से हम व्यंजन वही है, क्या कह रहे हैं, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वही हमारा व्यंजन है। अब देखते हैं व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन के कितने भेद होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूट्स। अंतस्थ व्यंजन सेमी वावेल्स। ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट। अब हम देखते हैं फिर स्पर्श व्यंजन क्या है या किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करे उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, भा, मा। ये हमारे व्यंजन हैं, ये वर्ग हैं। इसमें का वर्ग तालु से, फिर मूर्धा, दंत या मोष्ठ, मतलब सारी चीज़ हमारे जो मुख के अंदर जो भाग हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या मोठ, ये सभी से ये पांचों हमारे वर्ग बोले जाते हैं। यही हमारा मतलब इसको स्पर्श करता है। का जैसे हमारा कंठ से, और उसके बाद टा हमारा तालु से हो गया, और दंत से, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये व्यंजन जो का से लेकर हमारा मैं तक है, यही हमारा स्पर्श व्यंजन है। अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्या है या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25। मतलब हिंदी वर्णमाला में हमारे स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। अब देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर एवं व्यंजन के मध्य स्थित हो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से किसी भाग का स्पर्श नहीं होता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। ये मतलब मुख के कोई भी भाग को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श मतलब छूता नहीं है। तो ये हमारे 4 हो गए, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब हमारा देखना है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, अस्तंत व्यंजन हमारे 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अब हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ती हुई महसूस हो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन जो हमारे यहाँ बड़ा शा, मूर्धन्य सा, हा, ये हमारे मुख को में रगड़ती हुई महसूस होती है। जो हवा होती है वो मुख में रगड़ती हुई महसूस होती है। जैसे शा, मूर्धन्य सा, हा, ये हमारे 4 हैं ऊष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो पहले हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन होता क्या है। तो 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब 2 हमारे वर्ड होते हैं और वही मिलकर जब हमारा निर्माण जो अक्षर होता है उसी को हम संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारा छा, तो छा में हमारा मिला है का प्लस मूर्धन्य सा, का प्लस मूर्धन्य सा, ये हमारा हो गया छा। त्रि में हमारा है ता प्लस रा, ज्ञा,
ज्ञा में हमारा मिला है जा प्लस इया, और श्रय, श्रय में मिला है बड़ा शा प्लस रा। अब हमने देख लिया व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन के प्रकार को हमने पढ़ लिया, और अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे मात्राएं, कि मात्राएं कितनी होती हैं, कैसे मात्राएं लिखी जाती हैं। तो ये हम अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मात्राएं। और तब तक के लिए आप जितना हमने पढ़ाया है इसको आप नोट करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।